अस्सलाम वालेकुम। हाय एवरीवन, कैसे हैं आप? मैं आसिफ रशीद ग्राफ साहब तरफ से। दोस्तों, हमने जो है आज आइकॉन डिज़ाइन करना है। आइकॉन जो आप देखते हैं मोबाइल पे होता है, कैमरे का जो बटन होता है जिसे हम आइकॉन्स कहते हैं, उसको जो है हमने डिज़ाइन करना है। तो वो अक्सर इसी तरह ही सॉफ्टवेयर में डिज़ाइन होते हैं, फिर उनको जेपीजी या पीएनजी में फॉर्मेट में करके उनको जो है फिर मोबाइल में या जैसे भी मतलब जिस भी उसमें हो तो वो ट्रांसफ़र करते हैं। तो दोस्तों, कोई भी मतलब कि आप चीज़ है कि खुद अपना आइकॉन खुद बना के फिर उसको आप देख सकते हैं कैसे आपने फोल्डर पे लगाना है। नेट पे बेशुमार इस तरह की वीडियोस हैं, तस्वीर लगानी है कुछ और, जैसे कि हम आइकॉन अक्सर यूज़ करते हैं, तो ये हमने वो बनाना है। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले वही छोटी सी रिक्वेस्ट कि अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें। दोस्तों, सबसे पहले जो है हम बॉक्स लगा लेते हैं नीचे, और उसमें जो है कलर ये लगा लेते हैं। ठीक है, इसके ऊपर जो है हम काम करेंगे, लेकिन इसको जो है थोड़ा सा मैं यहाँ से लाइट कर दूंगा। बस ये जो है हल्का सा यहाँ पे आ जाएगा। अब हमने क्या करना है कि यहाँ से आपने ये लगाना है बॉक्स। ठीक है, बॉक्स लगाने के बाद आपने सेलेक्ट करेंगे CE, तो इक्वल जो है सेंटर में आ जाएगा। फिर आपने शेप टूल लेनी है और इसको जो है यहाँ से इस तरह से घुमा देना है कि जैसे हमारा वो आइकॉन बना हुआ होता है। तो इसको जो है हम यहाँ से घुमा के कलर कर देते हैं वाइट। अब देखें कि वो जो है वाइट में नहीं होता, हालांकि जो है उस पर ग्रे टेप और मतलब ग्रे वगैरह के शेड वगैरह से होता है। तो आपने क्या करना है कि यहाँ से ग्रे कलर सेलेक्ट कर लेना है। ठीक है, थोड़ा डार्क या लाइट सेलेक्ट कर लेंगे, जी प्रेस करेंगे आप कीबोर्ड से और इसको इस तरह से कर लेंगे। ठीक है, तो अब थोड़ा सा लाइट सा इफेक्ट पड़ रहा है, मतलब कि वाइट और ग्रे का। उसके बाद फिर हम क्या करते हैं कि यहाँ पे आपने लगानी है ये इस तरह से बॉक्स। कलर आप लगा लें ये वाला, F10 करें और उसको जो है यहाँ से राउंड कर दें। ऐसे थोड़ा जूम करें और राउंड इसका थोड़ा सा कम कर दें। ये इस तरह राइट क्लिक करके इसको पावर क्लिप कर देते हैं इसके अंदर। तो ये जो है इस तरह से हमारा बन जाएगा। अब देखें आइकॉन तो बन गया, लेकिन इस पर आपने शेड लगानी है ताकि ये नज़र आए। तो यहाँ पे 44 और 5 का जो है हम ये लगा देते हैं, हल्का सा जो है शेड आ जाए कि वो अलहदा सा शो हो। कंट्रोल के करेंगे, अनग्रुप कर देंगे, ये हमारा जो है अनग्रुप हो गया। अब आपने करना है जी, राउंड लेना है यहाँ से और इस पर लगा देना है कंट्रोल प्रेस करके। सिलेक्ट करेंगे CE, इक्वल जो है सेंटर में आ जाएगा। तो दोस्तों, अब इसका थीम ऐसे ही है कि आपने फिर ग्रे कलर सेलेक्ट करना है और जी प्रेस करना है ऐसे करके। ठीक है, तो ये देखें हमारा मिक्सअप हो गया है कलर जो हमने लगाया था। थोड़ा सा इसको जो है हम बड़ा करेंगे और फिर हमने यहाँ से लेना है ड्रॉप शेड और इसको लगा देना है। ड्रॉप शेड इस वजह से है कि उसके ऊपर थोड़ा सा नज़र आए। ठीक है, यहाँ पे आप 10 कर लें। उसके बाद जो है इसको अनग्रुप करेंगे, कंट्रोल के कर लें, अनग्रुप हो जाएगा। फिर हमने क्या करना है कि इसी की जो है कॉपी बनानी है और अंदर की तरफ जमा करके छोटा कर देना है और इसको यहाँ से आप कर देंगे फ्लिप। ठीक है, ये देखिए इस तरह से जो है था पहले, वो हम यहाँ से फ्लिप कर देंगे तो इसका जो है ये डिज़ाइन आ जाएगा। जैसे ये बटन टाइप होता है उस तरह से बन गया। अब फिर क्या करेंगे, इसकी फिर कॉपी करेंगे और उसको जो है हम ले जाएंगे अंदर और उसका कलर हम लगा देंगे फिल वक्त ब्लैक। ठीक है, ये ब्लैक कलर लग जाएगा। उसके बाद फिर हमने क्या करना है, इसी की कॉपी बनानी है और उसको अंदर ले जाना है और उसमें जो है कलर हम थोड़ा इससे कम इस्तेमाल करेंगे, जैसे कि ये कलर है। ठीक है, ये कलर लगाने के बाद इसी को आपने थोड़ा सा और अंदर ले जाना है इस तरफ और यहाँ पे लगा देना है। उसका कलर आप कर देंगे ये वाला जो हमने ये लगाया हुआ है। तो यहाँ पे देखें ये कलर आ गया है, इधर जो है हमने ये कलर लगा दिया ये वाला। जो इसी की एक कॉपी बनाते हैं और यहाँ ले आते हैं। अक्सर आप कैमरे वगैरह कुछ देखते हैं तो यहाँ पे फ्लैश लाइट सा जैसे कुछ होता है बना हुआ, तो ये इस तरह से होता है। तो ये देखेंगे ये जो है हमने यहाँ पे लगा दिया। अब आपने करना क्या है कि इसके अंदर एक और आपने बनानी है, उसका कलर जो है आप ये कर लें। ठीक है, ये दो कलर आपके लग जाएंगे। उसके बाद फिर आपने लेना है यहाँ से टूल लेना है आपने ये ब्लाइंड वाला और इसको सिलेक्ट करके, मतलब ये जो हमारा है इसको सिलेक्ट करके यूँ करना है। ठीक है, अब इससे सिलेक्ट करने से पता क्या हुआ है कि जो हमारी लाइट और डार्क का कॉम्बिनेशन आया, लेकिन ये दूर से नज़र आएगा, नज़दीक से नहीं आएगा। तो मैं इसको कंट्रोल Z करता हूँ और ये जो कलर है इसको मैं डार्क पे ले आता हूँ और ये वाला लाइट पे ले आता हूँ और फिर इसको हम लगाते हैं, देखिए इस तरह से। ठीक है, अब वो मिक्सअप हो गया है। इसमें आप जूम करके देखते हैं तो ये आपको हल्की हल्की सी लाइंस नज़र आ रही हैं। तो ये जो है इस तरह से जो है हमने इसके अंदर ये लगा देते हैं कलर थोड़ा डार्क में। उसके बाद जो है हम क्या करेंगे कि आपने जो है यहाँ से लेना है ये
दायरा और यहाँ पे लगा देना है वाइट। यहाँ से आप टूल लेंगे और इसको कर देंगे वाइट ऐसे। 80 पे लगा के चेक करेंगे, अब बिल्कुल हल्का सा ही जो है ये हो गया है वाइट में, तो ये आपका है। अगर इसको मज़ीद थोड़ा सा करना है तो हम 85 पे कर देते हैं। दोस्तों अगर अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर लें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें। इसको भी दोस्तों कलर वही लगा लेते हैं और इसको भी कलर वही लगा लेते हैं, डार्क और लाइट का। तो ये देखें कि इस तरह से जो है इस पे जो है आप मतलब कि डिज़ाइन कर सकते हैं। अब थोड़ा सा इसके ऊपर क्या मसला है कि आप इसको जो है डबल लगाएं और यहाँ पे ये लगा दें, ठीक है। अब इस पे किस वजह से लगाया है कि एक लाइट और डार्क का कॉम्बिनेशन हमने सेट किया, क्योंकि मेन होती है दोस्तों ये कलर स्कीम के इर्द गिर्द जो है हमने सेट करना होता है। अब क्या करेंगे, इसको थोड़ा सा हम और ले जाएंगे अंदर, ये इधर यहाँ से हम करेंगे फ्लिप और इसको करेंगे शिफ्ट अप ऊपर। अब नीचे से हमने वो निकालना है जो इसके अंदर लगा हुआ है, इसको भी शिफ्ट अप करेंगे ऊपर। तो ये देखें ये जैसे बटन टाइप से आपका नज़र आ रहा है, ये इस तरह से हो गया। अब किया गया हमने कि ये जो लाइट डार्क है यहाँ से मैंने चेंज कर देता हूँ, देखिए चेंज हो गया। अब यहाँ से हम किया है तो ऊपर डार्क हो गया, नीचे लाइट आ गया, तो इस वजह से जो है वो वाज़ेह नज़र आ रहा है। दोस्तों आज जो था वो हमने यही बनाना था। उसके बाद जो है छोटा सा एक और हमने डिज़ाइन करना है, वो सिंपल सा ही है, वो भी कलर स्कीम के ऊपर है, क्योंकि मेन जो होती है दोस्तों वो ही कलर स्कीम होती है, एडजस्टमेंट होती है। इसको मैं ले जाता हूँ दोस्तों आइकॉन को ऊपर। आपने जो है यहाँ पे लगाना है ऐसे बॉक्स, ये लोगो टाइप से है ये वाला, ये हम लोगो इस तरह से हम बॉक्स लगा लेते हैं। उसके बाद हम क्या करेंगे, कंट्रोल के ऊपर कर्व करेंगे और यहाँ से शेप टूल लेके मैं यहाँ पे लगा लेता हूँ एक पॉइंट, यहाँ ये डिलीट और ये डिलीट, तो आपका जो है ये डिज़ाइन बन जाएगा। आपने क्या करना है, ये वाला शेप थोड़ा सा नीचे ले आना है, ऐसे इस तरह बना लेना है। उसके बाद ये सिलेक्ट करेंगे और यहाँ से आपने कर देना है कर्व, ये इसको आपने ले जाना है इधर, इसको ले जाना है आपने इधर और इसको ले जाना है आपने इधर। तो आपका जो है ये शेप बन जाएगी। इस शेप को जो है आप कम ज़्यादा कर सकते हैं, जैसे मैंने आपको पहले बताता हूँ कि उसको जिस शेप में आप जिस तरह लेके जाना चाहे आप उसको ढाल सकते हैं। तो ये देखिए इसको इस तरह कर देंगे, इस तरह, क्योंकि ये एक लोगो टाइप सा है, तो ये जो है हम इस तरह से इसको सेट कर लेते हैं। अब हमने करना क्या है, इसके अंदर इसकी बनानी है कॉपी। कॉपी बनाने के बाद आपने ये कलर लेना है रेड, ठीक है। रेड कलर लेने के बाद आप क्या करेंगे कि यहाँ पे जो है एक डबल क्लिक करेंगे और इसको आप कर देंगे डार्क पे, ठीक है। फिर आपने जी प्रेस करना है और यहाँ पे कलर लगा देना है ये ऑरेंज वाला, ये इस तरह से। इसलिए दोस्तों डिज़ाइन हमने यही करना है। फिर इसमें थोड़ी सी चेंजिंग और सेटिंग चेंज होती जाएगी, बाकी कुछ भी नहीं है। तो इसको जो है हम इस तरह फ्लिप कर देते हैं, तो राइट क्लिक करेंगे और पावर क्लिप कर देंगे इसके अंदर। अब आप क्या करेंगे कि इस चीज़ को आप यहाँ से कर दें पूरा, ठीक है। ये आपने लगा लिया ऐसे। अब सिर्फ इसमें करना क्या है कि शेडेड और लाइट्स देने के लिए इसको हम लगाएंगे हल्का सा काउंटर, बिल्कुल ही हल्का सा देंगे ऐसे। कंट्रोल के करेंगे, अनग्रुप कर लेंगे, तो ये जो है हमारा काउंटर लग गया। तो इसको आप करेंगे ये ऑरेंज कलर, जी प्रेस करेंगे नीचे वाले पे और यहाँ से जो है आपने फिर ऑरेंज सेलेक्ट करना है, सेंटर में आपने वाइट सेलेक्ट कर लेना है। तो ये देखें यहाँ पे वाइट हो गया हमारा, ये मैं आपको दिखाता हूँ, और नीचे जो है कलर डिफरेंट हो गया। जी प्रेस करें और यहाँ पे भी आप ऑरेंज ही लगाएं, ये तो ये कलर हो जाएगा। उसके बाद इसी की कॉपी बनाएं आप, ये यहाँ पे ले आएँ, शिफ्ट डाउन कर दें और इसको अगर इस तरह से थोड़ा सा फ्लिप करना है, फ्लिप कर दें। अब एक देखें चीज़ तो एक ही है जो मतलब कि हमने बनाई है, तो उसी में जो है मैं सिर्फ उसको फ्लिप करता जा रहा हूँ और उसकी सेटिंग करता आ रहा हूँ। तो अब क्या करेंगे हम, अब जो है ये कलर लगाएंगे और जी प्रेस करके यहाँ पे जो है ये कलर लगा देंगे, ठीक है। ये सिर्फ कलर का कॉम्बिनेशन लाइट डार्क करने का है। अब इसी की मैं एक और कॉपी बनाता हूँ और यहाँ पे ले आता हूँ, शिफ्ट डाउन करेंगे, यहाँ से थोड़ा सा आप इसको इस तरह से फ्लिप कर लें, ये देखें, तो ये कलर बन जाएगा। अब क्या करना है आपने, सिर्फ और सिर्फ जो है यहाँ पे ग्रीन कलर लगाना है और इसमें जो है आपने 60% या 80% जो है डार्क सेलेक्ट कर लेना है। फिर जी प्रेस करेंगे और जो हम लाइट कलर लगाते हैं उसी तरह से ये हल्का सा जो है शेड पड़ रहा है। अब सिर्फ आपने ये करना है कि नीचे वाला जो कलर है इधर आप लगा देंगे ग्रीन और इधर आप भी लगा देंगे ग्रीन, वो जो वाइट का इफेक्ट है वो वैसे रहेगा। तो ये देखें, ये इफेक्ट जो नज़र आ रहा है इस तरह से शेडेड, ये इसी तरह से बना हुआ होता है। उसके बाद जो है हम क्या करते हैं कि लास्ट वाला जो हमारा बना हुआ है उसी की भी हम करते हैं कॉपी और उसको ले आते हैं ऐसे और शिफ्ट डाउन कर देते हैं, ठीक है।
शिफ्ट डाउन करने के बाद आपने क्या करना है कि यहाँ पे जो है ये कलर लगा लेना है डार्क, जी प्रेस करना है और यहाँ पे इस तरह से ये लाइट लगा लें, थोड़ा सा एक साइड से डार्क आ जाए ये। तो ये देखिए कि ये जो है हमने इस तरह से क्रिएट करना है। अब नीचे जो है ये आप कुछ भी नाम लिख दें, ठीक है, जो भी आप जिस तरह से भी लोगो बनाना चाह रहे हैं। इधर थोड़ा सा आप ये लगा लें दायरा और कन्वर्ट टू जो है बिट मैप रेजोल्यूशन थोड़ी सी बढ़ा दें, मतलब कि 300 पे कर दें, ओके। और यहाँ से जो है आप आके ब्लर कर दें, ठीक है, ऐसे ब्लर हो जाएगा। शिफ्ट प्रेस करके इसको स्ट्रेच करें हल्का सा, ये देखेंगे इस तरह से। अभी भी दोस्तों इसमें शेडेड वगैरह चीज़ें देती जाएंगे तो ये बनता जाएगा। अब मिसाल है कि जैसे इसको मैं डबल कर लेता हूँ और इसको ख़त्म करके इस पर वाइट ले आता हूँ, ठीक है, ये हमने लगा लिया वाइट। यहाँ से आपने ये टूल लेना है और इसको कर देना है ऐसे लाइट, ठीक है, थोड़ा सा एक साइड आप इसकी लाइट कर लें ऐसे करके। अब इस पर हमने किया गया है सिर्फ जो है ये वाला लाइट जो है हमने कलर लगाया है, ये हल्का सा ये आपको देखे नज़र आ रहा है ये वाला। तो जब ये लाइट्स इस तरह से पड़ती हैं तो आपका जो डिज़ाइन होता है वो थोड़ा शाइन सा जैसे हो जाता है, देखें जैसे ये अब लगाया हमने। तो एक दोस्तों ये था हमारा, और एक दोस्तों ये हमारा छोटा सा आइकॉन था। दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करें। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।